एक और आओ जाओ। इदं गायत्रीदं नमः। आप पानी मत डालना। कहते हैं समय इतनी तेजी से भाग रहा है कि कुछ पता नहीं चलता कौन सा दिन है, क्या है। कुछ खास दिन था और आज के दिन मेरे लिए मुझे मिला है बहुत ही प्यारा पार्सल, वो भी अर्ली मॉर्निंग में, और ब्लिंकिट के थ्रू आया है। और जस्ट जब मेरी आंख खुली तो मेरे लिए मेरे कानों में आवाज आ रही थी कि कुछ आया है। जब मैंने इसके अंदर खोला और देखा, इतना प्यारा सा बुके था, और कलर की बात करें तो इतना प्यारा लग रहा था, पीच कलर का था, जो कि मुझे देखते ही मन खुश हो गया। और ये भानु ने भेजा है स्पेशली आज के दिन। आज ऐसा क्या है, ऐसा क्यों किया गया, सब आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा किशन। मेहंदी क्यों लगी है बताती हूँ। मेहंदी लगाने का कारण क्या है कि बता दूँ, पक्का बता दूँ। जी हाँ, मैं बता देती हूँ। आज मेरी शादी की सालगिरह है और आज 21वां मतलब साल मेरा लगा है। और सच में भाग भाग के बहुत काम किया है। पंडित जी को बुलाया है पूजा के लिए, कथा के लिए, और साथ ही साथ बाकी की तैयारियाँ भी करनी है। तो चलिए आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और भानु ने तो इतना प्यारा गिफ्ट मॉर्निंग में भेज ही दिया है मेरे लिए, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो चलिए अभी बाकी की तैयारी करनी है, जिसमें पंडित जी के लिए मुझे प्रसाद बनाना है, पूजा के लिए प्रसाद बनाना है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उसमें बहुत सारी तैयारियां करनी रहती हैं, जो कि मैंने कर दी है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत पंडित जी आके कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि हम आज देंगे और कई दिनों से पेंडिंग था, और ये चीज़ आज मेरी कंप्लीट हो रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, बने रहिएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं आज जो है सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करने की इच्छा रखी हूँ और चाहती हूँ कि सारी चीजें अच्छे से संपन्न हो जाएं। तो ये प्रसाद है जो सत्यनारायण भगवान जी की कथा में लगता है, खासतौर से जो आटे की पंजीरी होती है, इसको जरूर बनाया जाता है। तो इसको मैं बना रही हूँ। इसको देसी घी में बनाया जा रहा है, साथ में खीर बन रही है, क्योंकि ये भी भगवान को भोग लगता है। साथ में हमारे यहाँ कद्दू की सब्जी जरूर बनती है अगर कोई स्पेशल ओकेजन होता है। तो ये सारी चीजें मैं मॉर्निंग में नहा धो करके अपनी नॉर्मल पूजा करने के बाद ये सारी तैयारियां मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब पंडित जी के आने के पहले पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि पूजा में मुझे बैठना है और मेरे हस्बैंड को बैठना है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी मदर इन लॉ के ऊपर कोई जिम्मेदारी पड़े, इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं मैंने अपनी बना के रख ली हैं। थोड़ी बहुत तैयारी मैंने शाम की भी कर रखी है, क्योंकि शाम को भी गेस्ट आएंगे तो उसके लिए भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अभी कर रखी है, क्योंकि पूजा करने के बाद स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि मैं सारी चीजें बना सकूं। तो थोड़े थोड़े स्नैक्स, थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने बना के रख ली। और पंडित जी भी आ चुके थे और धीरे धीरे मैंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। और पंडित जी देखिए किस तरीके से अलग में, जैसे कहते हैं ना, आसन लगाया जाता है भगवान का, तो वो सारी चीजें मैंने सारी करके रखी हुई थी, तो पंडित जी को लगाना था। और साथ में पंडित जी के लिए स्पेशल चाय बन रही है, खीर तो मेरी धीरे धीरे बन ही रही है, इसको बनने में भी टाइम लगेगा। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े चेंज करने, क्योंकि पूजा में साड़ी पहननी है। तो चलिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो किचन का अपना जितना भी मोटा मोटा काम था उसको मैंने निपटा लिया है। सिर्फ पूरियां बनानी होंगी, जब पंडित जी को भोजन कराना होगा उसके लिए मैंने आटा भी गूंथ के रख दिया। और देखिए मैं तैयार होके बैठ गई थी, क्योंकि पंडित जी बुला रहे थे कि पूजा का एक समय था। आज पंडित जी की कई पूजा लगी थी, उन्होंने बहुत ही मतलब टाइम निकाल करके उन्होंने मेरे लिए ये टाइम मुझे दिया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करूं। और बाकी की तैयारियां मैंने सब कर ली थी। जो मेन तैयारियां होती है, जो पंडित जी को करनी होती है, वो उन्होंने की, और सारी चीजें मैंने अपनी पहले से ही लगा के रखी हुई थी। तो इस तरीके से मैंने अपने सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए, देखिए मैं बैठ गई हूँ आसन पे, मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी लोगों को मैंने, जो आस पड़ोस में लोगों को बुलाया जाता है, मैंने बुला लिया है, उनको कल ही बुला लिया था। तो इस तरीके से छोटे छोटे काम है जो निपटाने पड़ते हैं। और मेरे लड्डू गोपाल को मैंने बैठा दिया है और पूजा हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और इस तरीके से पंडित जी ने ठाकुर जी को अच्छे से स्नान कराया पंचामृत में। स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से पोंछा है टॉवल से, और साथ में देखिए कितना अच्छा उनका श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसा श्रृंगार तो मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा है, एकदम नजदीक से। तुलसी की जो डंडी होती है उससे वो जो है अपने जो है ठाकुर जी का पूरा अच्छे से श्रृंगार किया उन्होंने। मेरे पास ठाकुर जी का विग्रह नहीं है, मेरे पास लड्डू गोपाल है। तो ये देखिए, ये इस तरह से बैठा करके केले के पत्ते से पूरा बनाया जाता है, और इसमें जो है ठाकुर जी को बैठाया जाता है। और पंडित जी ने अपनी कथा प्रारंभ कर दी है, आप लोग भी थोड़ा अंश सुन सकते हैं। ये जो है जिससे पृथ्वी का कल्याण हो, जो है क्योंकि कलयुग का आगमन हुआ है। दीन बलीन दरिद्र कुमूर्ख बुद्ध विवेक विनाय अभिमानी, उनके पास में बुद्धि विवेक नहीं है। जो है कहीं पर अग्नि है, कहीं पर जल है, कहीं पे हवा है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। पूरे पृथ्वी का अवलोकन किया नारद जी ने। भगवान ने कहा, हे नारद मुनि, आपने मुझसे
ये जो बात पूछी, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया जो है। इसी से पृथ्वी का जो है कलयुग में कल्याण होगा जो है। श्री भगवान वाच साधो पृष्ठम त्वयावस्सा लोका अनुग्रह आकांक्षा। आपके जो है ऐसे जो है कृत्यों से जो है ऐसे प्रश्न से मैं प्रश्न हो गया। मैं तुम्हें एक छोटा शब्द कहता हूँ, ध्यान सुनो, जिससे पृथ्वी पर जो है मनुष्यों का कल्याण होने वाला है। इस कलयुग में जो है इसी से मानव का जो है कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक उत्तम व्रत है जो कि महापुरुष को प्रदान करने वाला। मृतमस्ती महापुण्यम स्वर्गे मृत चतुर्लोक। तो इस तरीके से पंडित जी ने अपनी कथा प्रारंभ की। और कहते हैं ना, कोई चीज कोई काम ऐसा होता है जो रुका होता है, पर कहते हैं समय आने पर ही चीजें होती हैं। इस पे मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं देख रही थी, मैं कई दिनों से मन में मेरे विचार आ रहा था कि मैं कुछ पूजा करा लूं, कुछ करा लूं, पर वो हो नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे कह लीजिए, चाहे बाधा कह लीजिए या सोच लीजिए, जैसे लग रहा था कोई रोक रहा है। पर अब क्या है कि आज भगवान ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी है। और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कथा सुन करके। पंडित जी ने इतनी अच्छी तरीके से संस्कृत में भी, हिंदी में भी सारी चीजें बहुत अच्छे से सुनाई। कथा तो हम सुनते ही आते हैं, कई वर्षों से सुन रहे हैं, पर जैसे आज की कथा थी हमारे लिए, हम अपने मतलब मेरी एक इच्छा थी कि मैं कथा को सुनूं। और सच में मैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत ध्यान से मन लगा के अपनी पूजा की कथा को सुना, जिससे हमें बहुत ही आनंद आ रहा था। और सच में मेरा मन जो था ना, मेरा जो मतलब एक मेरे मन में इतने दिन से एक संशय था, वो मेरा खत्म हुआ एक तरीके से, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण। तो इस तरीके से हमने जो है अपनी कथा सुनी। कथा को सुनने में करीब 2 से ढाई घंटा लगता है। उसमें क्या है, उसी में हवन भी हो जाता है, उसी में हमारा प्रसाद भी बच जाता है। तो ये सारी चीजें हो जाती, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, मगर ये है कि इतनी देर तक बैठना पेशेंस के साथ, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और ये जो होता है ना, प्रभु के आशीर्वाद से ही होता है। क्योंकि मुझे कभी कभी बैठने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मेरा पैर जो है सूने हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा सुनी। और इसके बाद बारी आती है हवन की। तो हवन के लिए भी मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। मैं जो है बीच बीच में, जैसे नवरात्रि में मैं अपना हवन करती ही हूँ, तो इस तरीके से जो भी चीजें होती है मैं अपना पहले से ही प्लान करके रख ली थी, जिससे कि मुझे और या मेरी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। तो ये देखिए, मैंने हवन भी किया है, और जो कि काफी अच्छी तरीके से हो गया है। और मौसम भी आज बहुत अच्छा था, इसलिए बहुत ज्यादा, जैसे कि हवन होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वेदर भी बहुत अच्छा था, ठंडा था, इस वजह से सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया हमारा। बंद हो गया भाई, बंद हो गया। पंडित जी ने हवन भी बहुत ही अच्छी तरीके से कराया, और हमने हवन भी कर लिया। और हवन के बारे बाद में आती है आरती की। आरती के बाद में मुझे कुछ तैयारियां करनी थी, इसलिए मैंने जो है आरती की। आरती में सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि मैंने बगल लोगों को भी, जो नेबर मेरे, मैंने उनको भी लाइट कर रखा था पूजा में, क्योंकि हम चाहते थे कि वो सभी लोग हमें अपना आशीर्वाद दें। धर्म की माता की की माता पिता की आज के आनंद की हर हर महादेव। आपके लिए धन्यवाद।
इस तरीके से हमारी पूरी पूजा संपन्न हुई और मैंने जो सोचा था इस बार मैं केक अपने हाथ से ही बनाऊंगी, तो मैंने फटाफट सबको प्रसाद दे करके सबको अच्छे से विदा किया। और उसके बाद मैंने केक बनाया, जो कि बेस मैंने थोड़ी देर पहले ही रेडी कर लिया था, उसे ठंडा करके मैंने बनाया है। इसकी जो रेसिपी है या किस तरीके से किस मेथड से बनाया जाता है वो भी मैं शेयर करूंगी। और साथ में जो है पंडित जी के लिए और छोले भी बनाने थे, तो जो कि मैंने आयुषी को दे दिए थे क्योंकि काम बहुत ज्यादा लोडेड था और हम सबने मिलकर के ये तय किया कि सबको मिलकर करना है, क्योंकि शाम की भी तैयारी करनी थी और शाम हो ही चुकी थी। तो धीरे धीरे मेरी हालत आप देख सकते हैं खस्ता हो चुकी है। और उसने बोला कि आप तैयार होकर के आओ, और ये देखिए इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन भी हो गई है। और ये फूल तो सच में मन खुश कर दे रहे हैं जितनी बार मैंने देख रही हूँ। इस तरीके से मैं अपने किचन का जितना भी काम था उसे निपटा लिया है और थोड़ा अब एंटरटेनमेंट का टाइम है, तो इसलिए मैंने अपनी तैयारी कर ली है पूरी। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इस समय। सुबह तो मॉर्निंग में मौसम अच्छा था और अभी थोड़ा टेम्परेचर इसका हाई लग रहा है, इस वजह से मैंने नॉर्मल कॉटन का सूट पहना है। पहले सोचा था मैं कुछ और पहन लूंगी, पर कॉटन का सूट मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट है, तो मैंने डाल लिया है। और साथ में मैं जैसे रुचना होता है तो जितने भी घर में बड़े होते हैं वो टीका करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो इस तरीके से माता जी लोग हैं, तो ये जो है इस तरह से हमें आशीर्वाद दे रही हैं और चाहिए भी इस तरह से होना चाहिए। और जो मैंने केक बनाया वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बहुत ही जल्दी में बनाया है, पर जैसा भी बना है सच में बहुत ही टेस्टी है, यमी है। जिसने भी खाया सबने बोला वाओ, सच में बहुत अच्छा बना है। हाँ, थोड़ा सा डेकोरेशन में कमी थी, पर मैंने बहुत जल्दी बनाया उसके हिसाब से, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। मगर अगर आप लोग सच में जानना चाहते हैं केक पे आइसिंग कैसे करनी है तो वीडियो को आगे जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की रेसिपीज वाली वीडियो लाने वाली हूँ। तो ये केक है मेरा आज का, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है, खासतौर से अपने हस्बैंड के लिए। और फिर क्या है, केक कटने के बाद बारी आती है डांस की। हम कितना भी थके होते हैं, मगर अगर कहीं गाना चलता है और डांस की बात आती है तो मैं कितनी भी थकी रहूं ना, डांस जरूर करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी इस पार्टी को खूब एंजॉय किया। और इस तरीके से जब हम डांस कर लिए, थक गए, फिर हमने खाया खाना बिल्कुल फ्रेश ताजा बना हुआ। तो हमने बनाए थे छोले, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लग रहे थे। और क्योंकि मैंने सुबह से सच में कुछ नहीं खाया था, सिर्फ मैंने पंचामृत पिया था और चाय मैंने पी थी। उसके बाद क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, काम में इतना दिमाग लग रहा था, तो अभी मैं रिलैक्स होके देखिए मैंने आराम से बैठ करके सभी के साथ खाना खाया और सच में बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीजें थी माइंड में, मैंने प्लान तो नहीं किया था कुछ भी ऐसा, मगर धीरे धीरे सारी चीजें होती गई, जैसे जैसे चीजें होती गई वैसे वैसे मैं करती गई। और सच में अंदर से बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि काफी दिनों के इंतजार के बाद ये दिन आता है। और इंतजार भी ऐसा होता है कि हम क्या बताएं। और साथ में बच्चों ने भी छोटे छोटे जो गिफ्ट दिए थे, तो बच्चे पीछे पड़ गए कि मम्मी खोलो, पापा खोलो, तो इसको मैं खोलने लगी और मैं वो भी आपको दिखा दे रही हूँ कि बच्चों ने अपने पसंद से मुझे क्या दिया। मुझे एक लाइट मिली है, बहुत ही प्यारी है, वो बिल्कुल मतलब बॉटल के अंदर है, मतलब कितनी अच्छी तरीके से उसे बनाया गया, उसका DIY भी हम कर सकते हैं। और साथ में एक बहुत ही प्यारा सा फोटो फ्रेम जो है दिया गया है, तो देख सकते हैं बच्चों ने अपने पसंद से जो उनके माइंड में होता है, जो उनको समझ में आता है, उस अकॉर्डिंग सारी चीजें करते हैं, अच्छा लगता है। ये सारी चीजें जो होती हैं सिखाने वाली नहीं होती हैं, बच्चे अपने आप से करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा फोटो फ्रेम है, और जब लगेगा ना तो और भी औसम लगेगा। और साथ में ये बॉटल है कलरफुल वाली, इसमें जो है स्ट्रिंग लाइट लगी हुई है, जिसकी वजह से काफी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से पूरे दिन का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया, कैसा लगा जरूर बताएं। और अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हम दोनों को आशीर्वाद खूब भर भर के दीजिए। बाय बाय।